हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकी जिंदल। हमने स्टार्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में या डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने दो बातें की, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो हमने क्या देखा कि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितने भी हो सकते हैं। तो जब मैं लीनियरिटी की बात करता हूं, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियरिटी की मैं बात करना चाहता हूं, तो आपके पास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। यहां पे जरूरी क्या है, जब लीनियरिटी की हम बात कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहां पे हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। डिपेंडेंट वेरिएबल या उनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, वो हमको चाहिए कि वो लीनियरिटी होल्ड करे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके सभी डेरिवेटिव डिग्री 1 में हो, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में ना हो। तो मैंने इसके लिए सबसे सिंपल, जहां पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है मैंने a0x dny अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 एंड सो ऑन anx y इक्वल टू f ऑफ x। ये हमने इक्वेशन ली है, जिसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आपके पास y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव्स जो हैं, where degree of each dependent variables and their derivative is 1। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव्स की डिग्री क्या है आपके पास 1 है। दूसरी चीज कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कोई भी डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं है। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं जहां पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो, तो उसके लिए मैं ले सकता हूं जैसे a0x dz by dx प्लस a1x dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ले सकता हूं, जहां पे आप चाहें तो इसको आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये ले सकते हैं आप साइन एक्स। इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, y और z। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, लेकिन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की बात है, दोनों के दोनों डिग्री 1 में है और कोई भी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं बात करूंगा y डिग्री 1, डबल डेरिवेटिव डिग्री 1 और कोई भी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास जस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम बात करते हैं, एक नोट करके लिख लेते हैं। ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें लीनियरिटी हमको चाहिए एक्चुअली। जो मैं अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसका लिखूं तो डिफरेंशियल ऑपरेटर बना आपके पास a0x, इस इक्वेशन के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं मैं a0 dn अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 एंड सो ऑन anx। तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है आपके पास, लीनियर है, सब डेरिवेटिव्स की डिग्री जो है आपके पास वो 1 है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हमारे पास जितने भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है हमेशा वो लीनियरिटी की कंडीशन को होल्ड करता है। लीनियरिटी कंडीशन आप जानते हैं, लीनियरिटी कंडीशन क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जैसे कि l ऑफ y, तो हम
इसको लीनियर तब बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर अगर आपके पास l अल्फा y1 प्लस y2 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास अल्फा l y1 प्लस l y2। तो हम इसको बोलते हैं दिस ऑपरेटर इज ए लीनियर ऑपरेटर। इसकी मैं बात करूं क्या ये लीनियर ऑपरेटर है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं ये लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस ऑपरेटर को मैं y1 और y2 दो ऐसे फंक्शन है जिसपे इस ऑपरेटर को मैं लगा रहा हूं, तो यहां पे l ऑफ y जो बनने वाला है वो बनने वाला है a नॉट x dn y अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 एंड सो ऑन anx y। दिस इज ऑपरेटर जिसको हमने ऑपरेट किया है y पे। तो मैं अगर देखना चाहता हूं क्या l y1 प्लस y2 इसको चेक करना चाहता हूं क्या ये लीनियरिटी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो मैं y को रिप्लेस करता हूं अल्फा y1 प्लस y2 से, जहां पे अल्फा क्या है कोई कांस्टेंट है आपके पास स्केलर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a नॉट x dn अपॉन dxn अल्फा y1 प्लस y2 a1x dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 अल्फा y1 प्लस y2 एंड सो ऑन anx अल्फा y1 प्लस y2। तो अगर मैं इसको देखूं तो जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर आप इस पर लगाएंगे तो आप जानते हैं कि एन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका हम करें, अल्फा स्केलर है बाहर, y1 का एन ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में एन ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y2, तो इसको मैं लिख सकता हूं इन सब में से पहली टर्म उठा के फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा a नॉट x dn y1 अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस 1 y1 अपॉन dxn माइनस 1, सब में से अल्फा बाहर एंड सो ऑन anx y1 प्लस a नॉट x dn y2 अपॉन dxn प्लस में एंड सो ऑन anx y2। तो हम देखें तो ये हमारे पास हुआ अल्फा l y1 एंड दिस इज l y2। तो ये जो ऑपरेटर है हमारे पास ये लीनियरिटी कंडीशन को होल्ड कर रहा है अल्फा y1 प्लस y2 पे। जैसे ही हमने ऑपरेट किया तो ये आया हमारे पास अल्फा l y1 प्लस में l y2। दिस इज ए लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर मिलने वाला है वो हमेशा एक लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा जो कि लीनियरिटी कंडीशन को होल्ड करेगा। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नोट करके हम लिख लेते हैं एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिग्री 1, यानी कि जितने भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सबकी डिग्री क्या होने वाली है 1 होने वाली है, बट नॉट कन्वर्स, यानी कि डिग्री 1 की सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ऑर्डर इसका आपके पास 2, डिग्री 1, बट दिस इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की mod y इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आल्सो ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितनी भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सबकी डिग्री 1 होने वाली है।
बट डिग्री 1 की सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं है आपके पास वो लीनियर हो, वो नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लिया कि ये कोई कर्व है, तो आप जानते हैं जैसे ही इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो दिस इज ए पैराबोला, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ए पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए कर्व रिप्रेजेंट हाइपरबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0। तो इसके अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालता हूं dy बाई डी एक्स, ये हो गई हमारे पास 2x। मैं अगर यहां पे सम कांस्टेंट c ऐड कर देता हूं, यानी कि मैं अब केवल सिंगल कर्व की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ये क्या है, पूरी फैमिली है कर्व की, जहां पे c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। तो अगर मैं c को वेरी करना स्टार्ट करता हूं, मान लिया कि c की वैल्यू मैंने 1 ली, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर c की वैल्यू -1 ली, 0 -1, तो आपके पास इस तरह से चला जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सभी कर्व की जो होने वाली हमारे पास, वो होने वाली है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको दिस इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व जहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व जहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जैसे ही हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फैमिली के कोरस्पॉन्डिंग ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं फैमिली लेता हूं इन सभी सर्कल्स की, जिनका सेंटर जो है आपके पास मान लिया ए बी है, सभी सर्कल जिनकी रेडियस फिक्स है, रेडियस में मान लेता हूं 1, और सेंटर आपके पास क्या है, ए बी, यानी कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं सेंटर 0 लेता हूं, ओरिजिन पे लेता हूं, तो ये सर्कल, सेंटर अगर मैं 1 0 ले लेता हूं, तो इस तरह का सर्कल आपके पास थोड़ा इससे मिलता हुआ। अगर मैं सेंटर 1 1 ले लेता हूं, तो यहां कहीं, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस रिप्रेजेंट 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, जहां पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए एंड बी। सिमिलरली अगर मुझे फैमिली ऑफ कर्व लिखनी है जहां पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, तो मैं लिख सकता हूं फैमिली ऑफ कर्व n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व with dependent variable y and independent variable x is given by f of x y, जहां पे n आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने वाले हैं, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn इक्वल टू 0। दिस इज ए n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। तो हम यहां पे जब n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व को सोल्व करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढेंगे, तो हम पाएंगे कि अगर हमको n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो हमको इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमको n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम
n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जहां से C1, C2, C3 एंड फ्रॉम Cn इन सब की वैल्यू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमको उसके कोरस्पोंडिंग, इस फैमिली को कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। दिस इज ए 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। हम 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पोंडिंग देख चुके हैं, जहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी। तो हम यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको एलिमिनेट करने के लिए हमको किस ऑर्डर तक जाना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं उन सभी सर्कल्स की जिनका सेंटर ए बी है और रेडियस फिक्स है 1। तो इसके लिए हमने ये डिफरेंशियल ये इक्वेशन है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस 1। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसके कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनने वाली है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हुआ 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी एंड y माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू x y डैश हुआ आपके पास, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां से x माइनस ए प्लस y माइनस बी y डैश इक्वल टू 0 हुआ। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो देखिए, अभी दोनों इक्वेशन से हम a और b दोनों को एक साथ एलिमिनेट नहीं कर सकते। अभी आप चाहें तो x माइनस ए की वैल्यू y माइनस बी के टर्म में उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फिर b को एलिमिनेट करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव हो गया 1, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। जैसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया आपके पास y माइनस बी एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश एज इट इज y माइनस बी का डेरिवेटिव y डैश, यानी कि y डैश स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने y माइनस बी की वैल्यू निकाली, तो y माइनस बी आया हमारे पास -1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो देखिए, हमारा पर्पज है a और b को एलिमिनेट करना। तो इसके लिए मैंने y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, तो डायरेक्ट वैल्यू में यहाँ पे पुट कर सकता हूं। लेकिन अभी भी x माइनस ए नहीं मिला आपको, या a नहीं मिला, तो आप समझिए इक्वेशन 2 और 3 की मदद से y माइनस बी तो आपको मिल गया है। अगर y माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो x माइनस ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 और 3 से मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, जो कि किसके इक्वल आई, y डैश 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। तो x माइनस ए और y माइनस बी दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, और a और b हमारे पास एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन के बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई 1 प्लस y डैश स्क्वायर क्यूब इक्वल टू y डबल डैश स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कितने ऑर्डर की आपके पास, ऑर्डर 2 की है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फैमिली है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ इक्वेशन है, तो वहां पे दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जो हमारे पास कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो ऑर्डर 2 की आ रही है। तो इसी तरह मैं सोल्यूशन निकालना चाहता हूं, या कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहता हूं एक फैमिली की जहां पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखिए, हमने कंसिडर किया है n पैरामीटर फैमिली ऑफ इक्वेशन f ऑफ x y c1 c2 c3 एंड फ्रॉम cn इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई फैमिली है कर्व की, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है आपके पास। तो इसके कोरस्पोंडिंग हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या होगा, एक नया फंक्शन मान लीजिए क्या हुआ, phi1 x y, और y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा, इसलिए y डैश c1 c2 c3 cn इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव जैसे ही हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमको इक्वेशन सेकंड मिलती है। जैसे कि मैं इसके लिए ले सकता हूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x y c1 c2, इस तरह से आपके पास y माइनस में c1 sin x माइनस में c2 cos x इक्वल टू 0, ये कोई फंक्शन है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश माइनस में c1 cos x माइनस प्लस c2 sin x इक्वल टू 0। तो इस नए फंक्शन को मैंने नाम दे दिया phi1 x y y डैश c1 c2। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास नया फंक्शन हो गया आपके पास इस तरह से। तो यहां पे ये हो गया आपके पास phi1। अगेन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x या इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या होगा phi2 x y y डैश y डबल डैश c1 c2 एंड सो ऑन cn इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं अगर n टाइम डेरिवेटिव कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास phi n x y y डैश y डबल डैश y n c1 c2 c3 cn इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन n प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पज है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर दें। तो इक्वेशन 1 2 और n प्लस 1 से इन सभी इक्वेशन से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 एंड सो ऑन cn को एलिमिनेट करते हैं। जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा या जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो किसकी टर्म में बनेगी, x y y डैश y डबल डैश एंड सो ऑन yn, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके होंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं इक्वेशन देख लेते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू a e की पावर bx। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं y इक्वल टू a e की पावर bx, तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास a एंड b। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है वो ऑर्डर 2 की बनने वाली है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y डैश इक्वल टू a e की पावर bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b e की पावर bx। अब हम देखिए यहाँ पे a इंटू में b e की पावर bx है, इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं a b e की पावर bx। a इंटू e की पावर bx की वैल्यू जो है हमारे पास y है, तो इक्वेशन 1 से हम उसका यूज करते हैं y डैश इक्वल टू by। अब इसको दोबारा से अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू b y डैश। तो इक्वेशन 2 और 3 से अगर मैं बात करूं, इक्वेशन 2 से b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y डैश बाई y। उठा के हम इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी y डबल डैश इक्वल टू y डैश स्क्वायर बाई y। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ इक्वेशन। थैंक यू।